शामिल करते हैं फैसलाबाद से हमारे ब्यूरो चीफ सैयद अहमद रजा शाह की रिपोर्ट के मुताबिक दियारे गैर से आए ओवरसीज पाकिस्तानी पर तशद्दुद का मामला। थाना डिजकोट में तैनात डॉल्फिन पुलिस और SHO का गनमैन कैसर शहजाद कांस्टेबल पुलिस वर्दी की आड़ में डाकू बन गए। थाना रोशनवाला की हदूद से राशिद नामी ओवरसीज पाकिस्तानी को अगवा करके थाना डिजकोट ले गए और तमान अफसानी की खातिर तशद्दुद का निशाना बनाया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम राशिद है। राशिद रंधावा 86 बराड़े का रहने वाला। मैं देर आ रहा सी शामी 7:30 तकरीबन पानी ला के मैंने डॉल्फिन पुलिस पई है और चुक के लै गई थाने डिस्कोट, मगर मेरा कज़न गया उस्मान और थाने रोशन वाले पता किया उन्हें नहीं लगा। उत्थे मुझे डिस्कोट गया तो मेरे जान तो पहलों मैंने लम्या पा के चित्र मार रहे थे, मगरों उस्मान गया जाके उन्हें पूछा कि क्यों मार रहे थे, की गल क्यों लिया, मतलब इन्हू भी उन्हें मारिया, इन्हू भी लम्या पा लिया, इन्हू भी चित्र मारे। फिर मगर भाई गया वा, भाई ने जाके उन्होंने गलबात की, भाई को डराते रहे ने, समझाते रहे कि असीं 12वां महीना तो डकैतियां पा देनियां, इंज कर देने, कहना डील करो। उन्हें 60,000 रुपया मंगया, 40,000 में डील हुई। उस तो बाद उन्हें एक बंदा देता रात 2 बजे, मैंने उन्हें फिर नहीं छड्डिया, मेरा इन्हें चलान करके सीधा जेल भेज दिता। लवाहिकीन मुतल्लिका थाना और मुख्तलिफ जगहों पर ढूंढते रहे। जब राशिद का कज़न उस्मान थाना डिजकोट पहुंचा तो डॉल्फिन एहलकार और गनमैन राशिद को बकरे की तरह ज़मीन पर लिटाकर तशद्दुद का निशाना बना रहे थे। उस्मान के पहुंचने पर डॉल्फिन एहलकार और गनमैन सीख पा हो गए और गालियां देने लगे और उसे भी गैर कानूनी गिरफ्तार कर लिया और तशद्दुद का निशाना बनाया। मेरा नाम उस्मान है, मैं गराले का रहशी है। मेरा कज़न राशिद रंधावा जिन्होंने डॉल्फिन फोर्स से गराले फड़ के लै गई, थाने डिकोट लै गई। तो मैंने जो तलाह मिली तो मैं ये मगर गया रोशन वाले थाने, उत्थों मैंने दोबारा तलाह मिली कि रोशन वाले थाने नहीं गया, तो ये डिकोट लै गए। जो मैं डिकोट ही तो मगर गया तो जो मैं उपर पहुंचा थाने तो उन्होंने कुट रहे थे मेरे सामने पुलिस वाले, कैसर नामी शख्स तो डॉल्फिन नदीम भट्टी होनी ठीक। मैं जाके पूछा कि मैं कतों मार रहे, तो उन्होंने इस वजह तो मैनू गाली गलोच किया, तो उस तो बाद मैनू इन्होंने मारना। लवाहिकीन से गनमैन कैसर शहजाद ने डील शुरू कर दी। डील 60,000 से शुरू हुई और 40,000 में तय पाई। आज मेरा भाई ज़ाहर मगर आया, हाँ मैं भी उत्थे गया जिस वे जाकर उन्होंने मैं आख्या हाँ भी तुसीं मुंडिਆਂ ਨੂੰ मारिया कि जी इन्होंने राह चों फड़िया डिकेटियां करदे। मैं कहा ये डेरों काम करते अपने कमाच्छे ਨਾਲ नहीं जी पानी लगन दिया सी, अगर नहीं जी साढ़े नाल कोई डील करो, नहीं तो इन्होंने डिकेटियां के पर्चे दे देंगे। इस तरह ब्लैकमेल किया। 60,000 रुपया उन्होंने मंगया, लेकिन मेरी उन्होंने 40 की डील होएगी, ठीक है भाई अगर तुम डिकेटी का पर्चा ना दो देना क्यों, वजह की है। उन्होंने कहा जी नहीं सानू इस तरह अगर मुक जाओ तो ठीक है, नहीं तो पर्चा दे देंगे और डिकेटियाँ पावे इन्होंने। जब तो उन्होंने रिकॉर्ड चेक कर ले, इंटीग्रेशन कर ले, जो मर्जी कर ले, सानू कोई टेंशन नहीं। फिर मैं सारी उम्र ओवरसीज रहा पाकिस्तान बाहर 24-25 साल, उस तो आया मैंने इन्होंने सारी कहानी का पता ही नहीं सी। मैं आके तो मुड़ के उन्होंने डील की, 40,000 रुपया कैसर चपाई है एक उन्होंने दिता। उन्हें उस वे उस्मान छड्ड दिता, राशिद को फिर सुबह चलान करके एक 13-20-65 का पर्चा पाया। वो पता नहीं पिस्टल इन्हें कितों पाया कितों नहीं पाया, सानू वह कोई इल्म नहीं। वो चलान करके तो उन्होंने FIR कट के चलान कर दिया। बाद लिहाजा यह है कि ज्यादती की है पुलिस तो उन्होंने मैडिकल रिपोर्ट जी डॉक्टरों को साढ़े को मौजूद आ, अभी डॉक्टरों को मुंडिया का मैडिकल करवाया, वो भी रिपोर्ट हैगी साढ़े को। अल्लाह खैर करे, असीं चाहुंदे कि तुहानूं इंसाफ मिले बस। लवाहिकीन ने फौरी तौर पर कस्बा डिजकोट से बजरिया ATM ट्रांजैक्शन करके पैसे निकलवाए और उनको दिए, जिसकी वजह से गिरफ्तार अफराद की जान बख्शी हुई। लवाहिकीन का मजीद ये कहना है कि पैसे हमने इसलिए दिए कि कैसर शहजाद हमारे बच्चों को नाजायज़ डकैती के मुकदमात में मुलविस करना चाहता था। दौरान तशद्दुद भी यही कहता रहा, फलां डकैती मानो वरना डकैत गैंग के साथ मुलविस करूँगा, सारी उम्र जेल की सलाखों के पीछे रहोगे। लवाहिकीन ने RPO फैसलाबाद को दरख्वास्त गुजारी और मेडिकल हासिल करने के लिए मुतल्लिका अदालत से रुजू किया। नाजायज़ गिरफ्तार अफराद और लवाहिकीन ने वज़ीर आला पंजाब, IG पंजाब, RPO फैसलाबाद, CPO फैसलाबाद से मुतालबा किया डॉल्फिन पुलिस एहलकारान और गनमैन SHO डिजकोट के खिलाफ अगवा और तशद्दुद का मुकदमा दर्ज किया जाए और ऐसी काली भेड़ों को महकमे से फारिग किया जाए। हम शरीफ शहरी हैं, हमारे साथ इंतहाई जुल्म हुआ है।